अस्सलामु अलैकुम। ये है बीयू रेडियो कराची। आप हमें जॉइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कि है बीयू रेडियो कराची। प्रोग्राम जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो है वेलकम बैक टू बहरिया। वेलकम बैक टू बहरिया से मुराद ये है कि हमारे वो लोग जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी से पास आउट कर गए हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम अपने शो में इनवाइट करें और वो पूछें कि आजकल वो इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी की जो तालीम थी उससे कितना ज़्यादा उनके करियर पर फ़र्क पड़ा है। तो आज भी जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं इरम हमीद सत्तार, जो कि डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन स्पार्को में। इन्होंने एमएस किया था यहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं सबसे पहले कि वापस बहरिया आई हैं, अब 2023 में आपने मास्टर्स किया था। जी। 2 साल के बाद आई हैं, बीच में आना जाना लगा रहा कुछ? कभी-कभार मार्कशीट लेने या हाँ, हाँ। डिग्री वगैरह के सिलसिले में आना-जाना रहा था, बट इट्स वेरी नाइस कि इट्स बैक और मैं यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी में दोबारा से हूँ। इट्स सो नाइस, वही जो पुराने हाँ, एक्सपीरियंसेस थे हाँ। वो याद आते हैं। इट्स सो गुड, तो सो 2 नाइस टू साल में बी कुछ हियर। बदला-बदला लग रहा है या सब वैसे ही है? नहीं, नो डाउट हुँ, द डिपार्टमेंट्स जो उस वक़्त बन रहे थे, जो हुँ, बिल्डिंग्स वगैरह, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, वो माशाल्लाह डेवलप्ड हो हुँ, चुका है। हुँ, देयर इज़ सो मच ग्रेट फैकल्टी ओवर हियर जो हुँ। पहले से ज़्यादा पॉलिश्ड होगी ऑफ कोर्स इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो इट्स डेफिनिटली अ ग्रोइंग चेंज। राइट। तो आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, सबसे पहले बताएँ, आप मास्टर्स के लिए आई थी यहाँ पर बहरी यूनिवर्सिटी में। क्यों बहरी यूनिवर्सिटी को ही आपने चूज़ किया था मास्टर्स करने के लिए? और जो आपका बैकग्राउंड था वो क्या रहा था? जी, हुँ, बिल्कुल। मैं स्टार्ट करूँगी अपने बैकग्राउंड से। मेरा हुँ, टेक्निकल बैकग्राउंड था एमएससी अप्लाइड फिज़िक्स विद अ हुँ, स्पेशलाइज़ेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। हुँ, Sparko में मैं इन द ईयर 2003 में एज एन असिस्टेंट मैनेजर इंडक्ट हुई. हुँ। सो विद द सेम बैकग्राउंड वी कंट्रीब्यूटेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ओके, ओवर देयर. ओके। फिर वहाँ पे इस टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ आई सस्टेन फॉर ओवर 20 years almost. हुँ, However, in the year 2021, when I was elevated to the directorship हुँ, position, and the department that was given to me, that was project management, हुँ, project monitoring and evaluation. तो हुँ, ये वो डिपार्टमेंट था जहाँ पे मेरी टेक्निकल एक्सपर्टीज से बहुत ज़्यादा ओके, मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत थी. ठीक है। फॉर सम टाइम आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट माई सेल्फ कि किस तरह से मैं उस टेक्निकल जो मेरे पास जो एक नॉलेज है उसको इस हुँ, डोमेन में जो है वो यूज़ एम्प्लॉय करें। करूँ. हुँ, बट ऑफ कोर्स देयर वाज सम लैकिंग. नहीं हो इस रहा था। चीज़ ने जो है मुझे ये देखने पे मजबूर किया कि हुँ, ऐसी कौन सी स्टडीज़ हैं जो मैं पाकिस्तान में रह के कर सकती हूँ, ओके। कराची में रह के कर सकती हूँ, जो हुँ, कि मुझे हेल्प आउट करें ताकि मैं अपने इस प्रोफेशनल वर्क को बहुत बेहतर तरीके से कर सकूँ. ठीक है। एंड लकीली अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे यहाँ पे कराची में तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहरिया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में मैनेजमेंट स्टडीज़ में एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑप्शन नज़र आया, जो कि हुँ, यूजुअली बाकी यूनिवर्सिटीज़ में मैनेजमेंट साइंसेस में नहीं था. हुँ, सो आई टुक दिस एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और हुँ, फिर मैंने इसमें टेस्ट दिया, एम्पेयर हुई एंड अल्लाह का शुक्र मेरा दाखिला हुआ. हुँ, एंड 1.5 year आई हैड अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस ओवर हियर, हुँ, बिकॉज जो जो सब्जेक्ट्स इस एमएस के अंदर मुझे पढ़ाए गए दे वर द सेम जिनकी रिक्वायरमेंट मुझे वर्क प्लेस पे थी. वाह! हुँ, और अगर मैं कहती हूँ कि अगर मैं ये एमएस ना करती तो आज मैं जिस तरह से अपने डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ हुँ। उस तरह से मैं उसको ग्रास्प नहीं कर पाती. अच्छा, अमूमन ये होता है इरम कि जब आप देखते हैं ना कि आप जो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि आपके करियर में नहीं आती। लेकिन मास्टर्स जिस तरह आपने कहा, तो मास्टर में ऑलमोस्ट आपने वही सब्जेक्ट रहे जो ऑलमोस्ट आप प्रैक्टिकल में कर रही थी, वो एग्ज़ीक्यूट किया आपने, ऐसे ही रहा? बिल्कुल ऐसा ही हुँ, रहा. देखिए बहुत होता है ऐसा समटाइम्स कि जो हुँ, फील्ड वर्क होता है दैट इज़ समवॉट डिफरेंट दैन हुँ, जो हमारी ट्रेडिशनल स्टडीज़ होती हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि वो टोटली रिलेट नहीं करता. हुँ, इट्स अप टू द मेंटल कैलिबर और द नॉलेज ऑफ द पर्सन कि वो हुँ, कैसे उसको अप्लाई करता है. बिल्कुल ठीक है। मैंने ये चीज़ अपनी टेक्निकल नॉलेज में भी देखी कि कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज आपको ज़रूर हेल्प आउट करती है. ऐसा हुँ, हो नहीं सकता. हाँ, योर नॉलेज मस्ट बी मतलब उसको आप ऑल द टाइम्स अपग्रेड करते रहें. हुँ, ये नहीं कि मैंने अगर इससे पहले एक दफ़ा ये पढ़ लिया एंड देन हुँ, वही चीज़ रहेगी ना. द थिंग्स कंटिन्यूसली चेंज हुँ, और हमें उसके साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है. ठीक है। हाउएवर लकीली इन केस ऑफ एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द थिंग आई सीन हुँ, के हुँ, जो भी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल मैनेजमेंट, द कॉस्ट हुँ, मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, हुँ, हर चीज़ इस कोर्स में मुझे पढ़ाई गई जो कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल रही इन द हुँ,
बाकी मेरी जो प्रोफेशनल जो मेरे काम है उसके अंदर। तो इतना जो गैप आ गया था आपकी एजुकेशन में बैचलर के बाद इतने यस, सालों का, यस। वो कैसे आपने फ़िल किया? क्योंकि यूनिवर्सिटी में आना, टीचर्स होना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वो, तो इट वो इज़, कैसे रहा? इट रियली वाज़, क्योंकि हाँ, जो है जो होता ये था कि जब एग्ज़ाम्स होते थे तो समटाइम्स वो एक आदत होती है ना, बिकॉज़ 20 साल पहले मैंने बिल्कुल ठीक स्टडीज़ है, की थी हाँ। एंड देन 20 साल बाद दोबारा मैं स्टडीज़ पे आई, तो वो एक रेटिफिकेशन वाली चीज़ तो जो है ख़त्म ही हो गई थी हाँ, एंड देन हाँ। फिर कॉन्सेप्ट्स को रखना एंड समटाइम्स ऑफ कोर्स इट हैपेंड कि जब मैं एग्ज़ाम्स दे रही हूँ माय माइंड इज़ वेरी, मतलब बिल्कुल बाउंफ हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूँ, हाँ, हाँ। बट देन स्टार्ट अगेन। और जैसा कि हमेशा से तालीम दी गई है मेरी मदर ने और उसने हुँ, कि नहीं तुम दुआ पढ़ के वो करो, स्टार्टेड, बट नो, हुँ, it is no doubt कि I feel difficulty हुँ, after taking resume back my हुँ। studies after such a long ऐसा time, होता है, हाँ। but वो एक था ना कि मैंने ये चीज़ करनी है और for this cause करनी है। हुँ, मेरा कॉज ये था कि मैं जो अपनी वर्क प्लेस पे बहुत बेहतर तरीके से काम सर अंजाम हुँ, दे हुँ, सकूँ, वो एक मेरा एक पैशन था जिसकी वजह से आई केप्ट ऑन डूइंग, और अल्लाह का शुक्र कुछ टाइम रहा कि मुझे हुँ, मसला होता था, बट हुँ। देन आई हो रिकवर्ड। गया, राइट। तो फैमिली की कितनी सपोर्ट रही? अमूमन हम देखते हैं कि जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनको ही कहा जाता है कि क्या नाम है, भई तुमने क्या करना है पढ़ के, बस शादी करो, घर जाओ। लेकिन शादी हम देखते हैं कि पढ़ाई के बाद जॉब इतना अरसा लेना, फैमिली की कितनी ज़्यादा सपोर्ट रही आप? नो डाउट माई फैमिली इज़ ऑलवेज वेरी वेरी सपोर्टिव, हुँ, चाहे मैं अपनी मदर की बात करूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों की टेक केयर करनी, हुँ, चाहे मेरे बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह, मेरा बेटा जो है यूनिवर्सिटी गोइंग है, मेरी बेटी अच्छा। स्कूल गोइंग है, तो उनकी चीज़ों को देखना कि वो अपने टाइम पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उठ रहे हैं बैठ रहे हैं। हुँ, एंड देन फिर मेरे हस्बैंड के उन्होंने हुँ, जिस वक्त अगर फॉर इंस्टेंस मेरे एग्ज़ाम्स हैं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई एग्ज़ाम्स, मुझे उसके लिए स्टडीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है, कभी ऑफ टाइम जो है मुझे यूनिवर्सिटी आना है जाना है, तो उन्होंने हुँ, फिर घर में रहना है, अपनी चीज़ों को जो है हुँ, वो पसे पुश डाल के मेरी चीज़ों को सपोर्ट करनी है। मेरे बच्चे नो डाउट कि उनका टेस्ट हो, वो चीज़ हो, तो उन्होंने देखना है कि नहीं मदर का जो है वो टेस्ट है, इम्तिहान है, नहीं हुँ, मेरी मम्मी इसमें लगी हुई हैं, मुझे नहीं तंग नहीं करना। एवरीबॉडी प्लेड देयर पार्ट, इवन माय सपोर्ट स्टाफ, माय जो लोग मेरे घर में हैं, काम हुँ, करते हैं, मेरे साथ हेल्प करते हैं, दे सपोर्टेड मी सो वेल हुँ। कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 1.5 साल का एमएस बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुज़रा। राइट, चलें आपकी क्योंकि मदर की बात हो रही है तो उनको भी हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे कुछ बन जाते हैं तो 2 लोग ऐसे हैं, 2 रिलेशन जिनको बड़ा फ़ख्र होता है। एक आपके पेरेंट्स होते हैं और आपके एक टीचर्स होते हैं। नो डाउट। टीचर जो हैं वो वहीं पर रह जाते हैं जहाँ पर हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो आगे चले जाते हैं और टीचर्स को इस बात की खुशी होती है। पेरेंट्स भी वहीं रहते हैं, लेकिन ये 2 लोग ऐसे हैं कि जो खुशी करते हैं कि भई ये हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ चले गए। तो कोशिश करते हैं कि आपकी अम्मी से भी हम राब्ता करें, उनसे भी बात करें। यूनिवर्सिटी में आई थिंक कनेक्ट राइट बिल्कुल, हेडफ़ोन आप भी पहन लें तो आई थिंक ये है हमारी ओके, राइट जी। तो इरम की मदर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं बीयू रेडियो कराची में। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह से आपकी जो बेटी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बहरिया यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत प्राउड है कि यहाँ की जो एलुमनाई हैं वो माशाल्लाह इतनी अच्छी जगह जॉब कर रही हैं। लेकिन इसमें क्रेडिट भी जाता है पेरेंट्स को भी कि आप जिस तरह बता रही थी आपने बड़ा सपोर्ट किया, इनके बच्चों को रखना, उनको देखना। तो आज कैसा फ़ील होता है कि आपकी बेटी जो हैं वो यहाँ तक पहुँच चुकी हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, अल्लाह की रहमत है बेटा। हुँ, कुछ भी इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का बिल्कुल, शुक्र। ठीक है। तो शरारती थी बचपन में या मासूम सी थी? नहीं, ये मासूम सी थी। अच्छा, अभी तक नहीं, मासूम बहुत हैं? मासूम सी बच्ची थी। अभी भी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी भी बात में ना तंग नहीं करती, जो भी इतनी बड़ी हो गई हैं, लेकिन मैं अगर किसी बात से मना कर दूँ तो फिर अल्लाह का शुक्र मानती हूँ। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ओवरऑल जिस तरह आपने कहा शरारती भी नहीं थीं, चीज़ें भी आपकी मान लेती थीं, पढ़ाई में बचपन से कैसी थीं पढ़ाई में? पढ़ाई में बचपन से ही माशाल्लाह फर्स्ट आती थी। हुँ, हुँ। मजाल नहीं है कि इसका 1 नंबर ही कम हो जाए कभी। अच्छा, अगर कभी ऐसा हुआ कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी, जी। तो उन दिनों में मैं ज़ाहिर इसको नहीं तवज्जो दे सकी थी, तो हुँ, ये सेकंड आ गई थी, तो हुँ। या अल्लाह रो-रो के जो हालत थी। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, हुँ। तो ये बताएँ कि और क्या विश है आपकी इरम के लिए? इनको कहाँ देखना चाहती हैं आप और मज़ीद? अल्लाह ताला इसको बहुत तरक्कियाँ दे, इसको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए आमीन। बस। ठीक है। इसका बेटा-बेटी हैं, हाँ, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ उनको काबिल बनाए और उसको ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ ना हो बस। ठीक है। अच्छा तो माशाल्लाह जो आपके बच्चे हैं और भी आपके भाई-बहन होंगे, उन मेरी एक और बेटी है जी हाँ, एक और भी वो बेटी लंदन में है आजकल। जी, तो जी, ये जी बताएँ 2 कि बेटियाँ हैं। जी, जी। जी। ठीक है। अच्छा ये बताएँ कि जो अभी इरम के बच्चे हैं, वो भी इरम की तरह मासूम हैं? वो शो शो कोई तो शरारती निकला होगा ख़ानदान में या नहीं?
एक अयान जिसका बेटा है वो माशाल्लाह बहुत शरीर है, जी, जी। और जो बेटी है वो बेचारी इसी जैसी है। तो आप ये तो नहीं कहती हाय हाय तुम्हारी अम्मा क्या थी और तुम क्या हो? नहीं, वो नहीं? भी बहुत, मेरी बात तो कभी भी नहीं टाली उसने, बल्कि मानता ही वो मेरी ही बात है। अयान उसका नाम है। हाँ, हाँ। माशाल्लाह आजकल वो एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वैसे, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है। राइट। बच्चे दोनों बहुत ही अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप इरम से कोई ऐसी बात जो आपने आज तक ना की हो और आप करना चाहती हों? कोई ऐसी दिल की बात? अमूमन होता है ना कि माएँ जो हैं बहुत सारी बातें दिल में रखती हैं और वो कुछ बातें नहीं कहती। कोई ऐसी बात जो आज आप इरम से करना चाहें और कहना चाहें? नहीं, बस एरम, बस मेरे बाद जो है वो मेरे बच्चों का, इनका, अयान का बहुत ख्याल रखना। मुझे अयान की बहुत फिक्र है, अयान जो की इसका फ़िक्र। बेटा है ना। आप कुछ कहना चाहेंगी अपनी अयान अम्मी से? इरम का बेटा है, अयान के बेटे का नाम अयान है, जी, जी। और इसकी बेटी का नाम इशाल है। ठीक है। बस मैं यही कहूंगी, बस मेरी दुआएं मगफिरत करना, नहीं, नहीं, आप मेरे लिए और माशाल्लाह कुछ भी आपका नहीं है। आपका साया सलामत रखे आपके बच्चों पर, आपके नवासे-नवासियों पर, क्योंकि माशाल्लाह आपने जो यहाँ पर पाकिस्तान को जो सपूत दिया है, पाकिस्तान में जिस तरह से काम कर रही हैं, जिस ऑर्गनाइज़ेशन के लिए काम कर रही हैं, इसके अपने हम देखते हैं सिक्योरिटी के अपने दूसरे मसले-मसाइल होते हैं, लेकिन माशाल्लाह से आपने जो ट्रेनिंग की है अपने बच्चों की, तो मैं आपसे कहता हूँ कि माँ तुझे सलाम। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। राइट जी, तो ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है इरम कि जी। अमूमन जो मैंने देखा है जो बच्चे होते हैं ना, जो वालिदैन होते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो बच्चों से डर रहे होते हैं, बच्चों से बात नहीं कर रहे होते और ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि पेरेंट्स जो हैं वो मार्केट में पीछे-पीछे चल रहे हैं, बच्चे तेज़ी से आगे चल रहे हैं। और पेरेंट्स जो हैं वो बात नहीं करते बच्चों से कि पता नहीं मैं कहूँ बुरा ना लग जाए, लेकिन आपकी जो बॉन्डिंग है वो बड़ी अच्छी लगी कि इस लेवल तक माशाल्लाह आप उनका सुन रही हैं और आपके बच्चे सुन रहे हैं। थैंक यू, तो थैंक यू अपनी सो अम्मी को कुछ कहना चाहेंगी आप? आई आई होप कि अभी उस आपको देखेंगी यहाँ पे, तो कोई ऐसी बात जो आज तक आपने ना की हो? मैं अपनी अम्मी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हुँ, कि बीइंग सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट, उन्होंने जिस तरह से मुझे और मेरी बहन की जो है तालीम और तरबियत और परवरिश की, हुँ, ना सिर्फ कराची में बल्कि हम इसके बाद जो है उनकी मुलाजमत की गर्ज से बलूचिस्तान गए, वहाँ शी वाज़ ऑलवेज सो प्रोटेक्टिव, बैक हुँ, हियर शी वाज़ ऑलवेज प्रोटेक्टिव, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, टिल नाउ हुँ, शी इज़ सो सपोर्टिव इन ईच एंड एवरीथिंग। एंड जिस जगह पे मैं अभी हूँ, अगर मेरी मदर जो है मुझे सपोर्ट ना करती, सो आई विल नेवर बी हियर। उनकी दुआएं और वो हुँ, उनके जो वो एक है कि एक फ़िज़िकल, और वो तो एक होता है आपके पास एक सपोर्ट, बट एक दुआओं का जो असर होता है ना कि अच्छा अम्मी आज मेरी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है या ये मेरा एक प्रमोशन का इंटरव्यू है तो आप हुँ। दुआ कीजिएगा, तो वो एक जो एक एश्योरेंस होती है ना कि मेरी माँ जो है वो दुआ कर रही होगी जानमाज बिछा के, सो दैट्स सो मतलब एश्योरिंग कि अल्लाह ताला जो है वो लाजमी उनकी दुआ सुनते हैं और मुझे हुँ। वो जो है तरक्की देते हैं। ऐसी कौन-सी जगह थी जो यूनिवर्सिटी की आपको बहुत पसंद थी, जहाँ जाके आप लोग बैठ जाते थे, रिलैक्स होते थे? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, यस। ठीक है, वहाँ तो बातें करने का मौका नहीं मिलता और ख़वातीन तो बातें इतना करती हैं। असल में हम लोगों के उसमें इतना मैं थोड़ा-सा इफ़ आई विल बी सो ऑनेस्ट कि मैं थोड़ी हुँ, इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे ओके, बहुत ज़्यादा इतना वो शौक नहीं, तो नहीं अगर था। कभी टाइम होता भी था सो मेरी बेस्ट प्लेस होती थी लाइब्रेरी, हुँ, हुँ, और यहाँ के जो है किताबें वो करना या उनको इश्यू करवाना या ख़ासा चीज़ों से वो लेना। हुँ, हुँ। हाँ, कभी जैसे क्लास में कोई थोड़ा-सा टाइम मिल गया, देन वी यूज्ड टू टॉक ईच अदर, फन ईच अदर, मज़ा एक आता था, अच्छा होता था। राइट, चलें आपकी जो फ्रेंड हैं वो आई थिंक कि उनको हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और उनसे कॉन्टैक्ट जैसे ही होता है आई थिंक रिफ्रेश हो जाएगा तो फिर लिस्ट तो फिर हम दोबारा बात करते हैं। कोशिश करते हैं हमारे जो ऑडियो इंजीनियर उनसे कॉन्टैक्ट करें। मुझे ये बताएँ कि कैफ़ेटेरिया में फ़ेवरेट फूड कौन-सा था आपका? कैफेटेरिया में हॉट चॉकलेट आती थी हमारी यहाँ हुँ, पे हुँ, इन द विंटर सीज़न, वो हुँ। हम बड़े शौक से जो है यहाँ पे एंजॉय करते थे। राइट, मुझे अमूमन बहुत सारे लोगों ने या तो यहाँ पे फ्राइज़ ही बोले या कोई और चीज़, ये फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि किसी ने हॉट चॉकलेट जो है वो जी, कहा है। दैट्स सो नाइस। कभी वो होता था, मैं अपनी बल्कि इवन बेटी को भी लेकर आती थी हुँ, जिस वक्त कभी हमें वो ऑफ टाइम होता था हुँ, हुँ। कि यहाँ की हॉट चॉकलेट वाव फ्राइज़ की बहुत ज़बरदस्त होती। राइट, और इसके अलावा टीचर फ़ेवरेट कौन से थे आपके यहाँ पे? ओह मेरे सारे टीचर्स, मैं कोई एक क्लास होता है का ना वो करूँ। जिसमें ममता भी लग रही होती है, जिनमें बाप की झलक भी आ रही है, तो कोई ऐसा टीचर तो होता है? यस, ही इज़ कमांडर तारिक जावेद साहब। ओके। इन्होंने हमें थर्ड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पढ़ाया था। हुँ, ही वाज सच एन एंजल लाइक पर्सन कि हम उनको हुँ, उनसे सुन भी रहे होते थे, पढ़ भी रहे होते थे, पर हम आखिर में सोचते थे कि इस तरह के फरिश्ता सिर्फ इंसान भी इस दुनिया में है। हुँ। सो स्टिल आई थिंक कि उन जैसा इंसान जो है ना इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। टीचर तो क्या ख़ास टीचर, बात थी उनमें मतलब? उनका
एक जो उनका एक सादगी के अंदाज़ में उनका पढ़ाना, उसके बाद उसको आम ज़िंदगी के एग्ज़ाम्पल से रिलेट करना, एंड इन सच अ सिंपल स्टाइल कि वो बात दिल में उतर जाती थी। और उनकी हर बात पे ऐसा लगता था कि मतलब इसमें कोई मतलब कि कोई भी शाइबा तो हो ही नहीं सकता। दैट्स जस्ट सो प्योर, एंड दैट इज़ जो दिल से निकली वाली बात होती है, जो इंसान को फ़ौरन जो है क्लिक कर जाती है। ही वाज़ सच लाइक दैट पर्सनैलिटी। वो स्टिल अभी भी पढ़ा रहे हैं, कब से पढ़ा रहे हैं बहरिया में, एंड आई विश हिम एंड ऑल द अदर टीचर्स बेस्ट ऑफ लक। कि वो जितने भी टीचर्स हैं, सर मोहतसिम साहब हैं और बहुत जितने जितने टीचर्स हैं हमें यहाँ पढ़ाया है, तो मोहसिन हयात मलिक साहब, दे क्या ऑल बात आर है। द बेस्ट सेट ऑफ बहरिया यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली, सब क्रीम है जो आप जो नाम ले रहे हैं बहरी यूनिवर्सिटी की। सो ऐसा कोई सब्जेक्ट था कि जो पसंद ना हो, पढ़ना पड़ता था फिर भी? यस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इस पूरे टेन्योर में ऐसा था हम्म, जो कि मुझे इतना वो एक्चुअली द थिंग इज़ कि शायद मेरी प्रोफेशनल लाइफ में वो इतना वो था नहीं, लाइक उसका इतना अमल दखल नहीं था। जी। सो इस वजह से उसको पढ़ना तो पड़ रहा था, बट वो चीज़ मुझे इतनी ना अंदर जैसे एब्जॉर्ब होती भी नहीं होती थी, बट स्टिल वी हैव टू डू, एंड अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी जो हो है गया। वी डिड इट, हाँ। और जो है अच्छे नंबर भी आ गए। बट वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक था सब्जेक्ट जो मुझे समझ नहीं आता था। चलें, तो आपने टीचर्स की बात की, यहाँ पे कोई ऐसा स्टाफ टीचर्स के अलावा जो आपको लगता है कि बड़े हेल्पफुल रहे हों, और ऐसा कोई स्टाफ मेंबर यहाँ पे? अमूमन टीचर्स तो सबको याद रहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो स्टाफ हैं वो भी यूनिवर्सिटी को आगे लेकर चल रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। ऐसा कोई नाम याद है? हमारे केस में स्टाफ का अगर मैं ज़िक्र करूं देन मैं नाम तो नहीं जानती, मगर हमारे इंजीनियरिंग ब्लॉक में जो साहब जो हमारे दरवाजे वगैरह खोलते थे या हमें हेल्प आउट करते थे प्रोजेक्टर्स की उसमें, क्योंकि समटाइम्स अगर प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, सिस्टम नहीं चल रहा, वो भागे हुए आते थे कहीं से भी आके उसको करना, दरवाजे खोलना, ये सब करना। सो दे ऑल आर वेरी हेल्पफुल। एक साहब नहीं थे, बहुत सारे साहब थे, बहुत सी मैम्स थी जो कि नन्स हमें हेल्प आउट करती थी। दे ऑल आर सो अप्रिशिएबल कि सुबह से आके हमारे आने से पहले सारी चीज़ों को खोलना, दरवाजे खोलना, ये सब करना, हमें हेल्प आउट करना, जब तक हम चले नहीं जाते उस वक्त तक रहना, दरवाजे बंद करना। दे ऑल आर सो वर्दी पीपल कि जिनकी वजह से ये सारा डिपार्टमेंट, सारा ये निज़ाम चल रहा है। राइट। इरम, ये बताएं कि माशाल्लाह से आपने मास्टर्स भी कर लिया, आप एक ज़बरदस्त जगह पे आप जॉब भी कर रही हैं। ऐसी कोई अचीवमेंट है कि जिनका आप ज़िक्र करना चाहें? जी ज़रूर, मैं ज़िक्र करना चाहूँगी राइट फ्रॉम जो मेरी हुँ, यूनिवर्सिटी डिग्री थी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एमएससी अप्लाइड फ़िज़िक्स में मैंने फ़र्स्ट क्लास फ़र्स्ट पोजीशन ली थी। आई सिक्योर्ड गोल्ड मेडल। यहाँ एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी जो है मैग्ना कम लॉरे अवार्ड जो है वो मैंने सिक्योर किया। फर्दर अल्लाह का शुक्र कि अपने वर्क प्लेस पे भी जो है आई हैव रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग एक्सीलेंस अवार्ड्स, वाओ! टीम परफॉर्मेंस अवार्ड्स, चेयरमैन कमेंडेशन अवार्ड्स, हुँ, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड्स। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर 2 इयर्स बाद हमारी जो असेसमेंट होती है हुँ। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एबल टू सिक्योर अ लॉट ऑफ लॉरेस। वाओ, ग्रेट! थैंक यू सो वेरी मच इरम, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। थैंक यू, आपने इतनी ज़बरदस्त बातें हमारे साथ शेयर की और हमें आप पर फ़ख्र है, थैंक और यू, हम आपको गुड लक कहते हैं फॉर योर फ्यूचर। थैंक अल्लाह यू। ताला आपको और कामयाब करे। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत राइट शुक्रिया। जी, तो ये थी हमारे साथ इरम हमीद सत्तार, जो कि बहरिया के अलमना हैं। इन्होंने मास्टर्स किया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 2023 में, और जो करियर है, जो पूरी जर्नी है, वो आपने इनकी सुनी कि किस तरह से माशाल्लाह से आज एजुकेशन के साथ-साथ इन्होंने तालीम के साथ-साथ नौकरी भी की, जॉब भी की, और फिर दोबारा से इन्होंने मास्टर्स भी किया, और आज पाकिस्तान को ये सर्व कर रही हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम वेलकम बैक टू बहरिया। आप हमें ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें बीयू रेडियो कराची पर, यूट्यूब पर। अपना ख्याल रखें। दानिश नईम अब्बासी को दें इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।